इसके पिछले क्लास में हम लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू कर दिए थे, लेकिन कुछ लोग उस समय नहीं आया था, तो पुनः हम इसको शुरू करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है किसी भी एरिया को निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं नया एक्सरसाइज चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रेशन उस दिन बताए थे, इसको हम थोड़ा यहां और क्लियर कर रहा हूं। जैसे देखो, आप ये चीज पढ़ चुके हैं अभी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। अब यहां पे है कि यहां पे अपर लिमिट दे देगा b और ये लोअर लिमिट दे देगा a। आपने इतना इंटीग्रेशन पढ़ा, इसका यूज क्या है, मतलब इसका उपयोग क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़े, है ना? वो अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक चैप्टर इसके बाद वाली चैप्टर में है, लेकिन उसके पहले क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा? अब मान लेते हैं कि कोई इस तरह का एरिया है। जैसे मान लेते हैं तुमने एरिया निकालना किसका किसका सीख चुका है? ट्रायंगल का सीख चुका है, स्क्वायर का सीख चुका है, रेक्टेंगल का मतलब वैसे शेप का सीखे हो जिसका फॉर्मूला तुमको पता है, या उसको काट छाट करके उस फॉर्मूले में रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन अब देखो, मान लेते हैं कि कोई इस तरह से कर्व है ना, ये भूखंड है, मान लो कि ये क्षेत्र है, इसका एरिया कैसे निकालोगे? अभी तुम्हारे पास कोई नियम है इसका? कोई नियम आपके पास नहीं है, ठीक है। या फिर इस तरह से कोई इस तरह से है, इसका कैसे निकालोगे? नहीं निकलेगा। या फिर ऐसे, इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये हम लोग अभी नहीं सीख चुके हैं 12 के पहले। ये सब सारा चीज ऐसे सीखे हो? नहीं सीखे। अब समझो, इस इंटीग्रेशन के सहायता से हम लोग जो है इसका एरिया निकाल सकते हैं। या फिर इस तरह से कोई रहेगा तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? मान लो इस तरह से है, ठीक है। तो किसी भी एरिया को, चाहे ट्रायंगल का एरिया हो, स्क्वायर का एरिया हो, सर्कल का एरिया हो, वो सारे का एरिया इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। कितना यूजफुल चीज है, अब समझ में आया इसका क्या जरूरत है? अब यहां पे देखो, मैं आगे थोड़ा सा बता रहा हूं। देखो, अब ये होता है अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट। अपर लिमिट इंटीग्रेशन का इसको कहेंगे जो ऊपर में रहेगा, लोअर लिमिट कहेंगे इसको एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है वो समझो। मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है ना, ये कर्व हुआ, माने y इक्वल टू एफ एक्स का कुछ तो सभी जो आपके जितने भी आपके फंक्शन है, सभी का मतलब कोई ना कोई फिगर बनता है, ग्राफ बनता है कि नहीं बनता है? जैसे स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन रहेगा तो उससे भी एरिया निकाल सकते हैं। अब ये समझो, मान लो कि ये कर्व इस तरह से बना, जो फंक्शन दिया है उसका सबका अलग अलग बनेगा। अब इसका इस तरह से बना। अब यहां पर आप समझिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि उस दिन डायरेक्ट बना दिए थे हम, सिर्फ ये सब चीजें नहीं बताए थे, तो यहां पर थोड़ा बताना जरूरी है। अब यहां पर आप समझिए इसको कि ये जो है कर्व आपका बना किसका? y इक्वल टू एफ एक्स का। एफ एक्स आपको कुछ भी फंक्शन दिया रहेगा, ये कर्व बना। अब तुमसे कह रहा है कि यहां पर देखो, यहां पर कोई पॉइंट यदि लेंगे, ये इस तरह से एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डेस, ये वाई, ये वाई डेस। अब इस कर्व में प्रत्येक जगह पर पॉइंट है कि नहीं है? बहुत सारे पॉइंट है इस तरह से, समझ में आया? अब मान लेते हैं तुमसे कहेगा कि यहां से ले करके और यहां तक का, माने ये एरिया जो कलर किया हुआ उसका एरिया निकालो इंटीग्रेशन के द्वारा। तो कैसे निकलेगा? तो आप देखेंगे कि जब आप इंटीग्रेशन का साइन देंगे तो यहां पे देखिए, ये एक्स का वैल्यू होता है कि नहीं होता है? ये एक्स की वैल्यू होती है। यहां एक्स का वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा, यहां पे 0 होगा,
वो कोऑर्डिनेट पे 0 0 होता है, y की भी और x की भी। अब यहाँ पे x का वैल्यू मान लेते हैं कुछ ना कुछ है, इसने क्या लिया है a0। अब यहां से लेकर के यहां तक का एरिया वो निकाल रहा है, तो यहां का वैल्यू क्या है b0, मतलब y0 है। अब ये आप समझिए, ये कर्व दिया हुआ है तेरा, है ना। अब इस कर्व के प्रत्येक पॉइंट से, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर जब डालोगे इस तरह से, देखो प्रत्येक पॉइंट से, और जो एरिया बनेगा किस पर परपेंडिकुलर डालें, एक्स एक्सिस पर, तब यहां पर जो इसका होगा वो बी ए एफ एक्स, और किस पर परपेंडिकुलर डालें हम लोग, किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, तो यहां क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो किस एरिया को इंडिकेट करेगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, ये वाली आएगी। अब समझ में आया। हाँ, अब मान लेते हैं कि ऐसे, थोड़ा सा मैं इसको दूसरे तरीके से मान लेते हैं कि अब कर्व ऐसे था, ऐसे था कर्व, ठीक है। तुम ये एक्सिस ले लिया, ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, दिया हुआ है इस तरह से। अब तुमको मान लेते हैं कि ये एरिया निकालना है, इसके प्रत्येक पॉइंट से, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है। अब तुमको मान लो इधर का एरिया निकालना है, तो इस कर्व के प्रत्येक पॉइंट से जिस पर परपेंडिकुलर तुम डालोगे, मान लो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो ये कौन सा एरिया देगा, ये वाली एरिया देगा। अब समझ में आया। अब यहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, किस पर परपेंडिकुलर डाले हो, y एक्सिस पर, तो ये कैसे डिवाइड होगा, अब यहां पर कुछ ना कुछ y का वैल्यू होगा ना। मान लेते हैं वो y का वैल्यू क्या है, a1 है, तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 a1 होगा कि नहीं होगा। और यहां का मान लेते हैं वैल्यू क्या है b1 है, तो यहां का क्या हो जाएगा 0 b1। तो y एक्सिस पर ये सेम रहेगा, a1 लोअर लिमिट और b1 क्या हो गया अपर लिमिट। अब यहां पे जो fx है, अब यहां पे क्या हो जाएगा fx dy, किस पर परपेंडिकुलर खुला, dy पर। और fx मतलब क्या हुआ, y हुआ, y dy, जिस पर परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना कि जिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है वहां पे हम लोग dy लिखते हैं। यदि x पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, अब सेम यही कर्व है, और मान लो इस एरिया को निकालना है, देखो तो ये कौन सा एरिया देगा, ये एरिया कब देगा, ये वाली फॉर्मूला। अब यहां का मान लो ये है 0 है, और यहां का क्या है b0 है, ये तो जानते हैं आप। तो कौन सा यहां पर ये भी, यहां पर अब क्या कौन सा देगा dx देगा। जब dx लिखेंगे तो उस कर्व के, ये चीज ध्यान दो लड़का इधर, उस कर्व के प्रत्येक पॉइंट से यहां पे जो dx लिखोगे तो dx पर परपेंडिकुलर करेंगे, यदि y लिखोगे तो किस पर, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर करेंगे, और जो फिगर बनेगा उसी का एरिया ये देता है। मतलब बेटा, हाँ 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 हाँ, दोनों एक्सिस पर, तो ये कर्व तो बनाए ना, ये दोनों पर कर रहा है ना। तो जब तुम dy लिखोगे तो तुमको ये एरिया देगा, ये वाली पार्ट, समझो ये वाली पार्ट का एरिया देगा। और जब dx लिख दोगे तो कौन सा एरिया देगा, ये वाली एरिया देगा। नहीं समझा, फिर एक बार समझो। तो जैसे देखो, मान लो कर्व तेरा ऐसे है, ठीक है। अब तुम एरिया कौन सा निकालना चाह रहे हो, dy वाला। तो y वाला, तो यहाँ का जो लोअर पॉइंट ये हुआ और y का अपर पॉइंट ये हुआ। अब यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, देखो इस तरह से, तो कौन सा एरिया देगा, तो ये एरिया जो देगा, यही कर्व तो वही रहेगा, ये एरिया देगा कौन सा, ए से बी dy एफ एक्स। समझ में आया। और मान लेते हैं तुम यही कर्व है, समझो पहले यही कर्व है, और परपेंडिकुलर किस पर डाल रहे हो, एक्स पर। तो देखो दोनों का एरिया बदल गया कि नहीं बदल गया। अब कौन सा एरिया देगा, ये एरिया देगा।
अब बुक में तुमको मान लो ये एरिया निकालने बोला है तो dx लिखोगे। अब मान लो ये एरिया निकालने बोलेगा तो dy लिखो। अब समझ में आया? अभी हम जो है तुमको इसी को जब शुरू किए तो इसी से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो मैं कर ले रहा हूं। इसके बाद इसका एक एक्सरसाइज बच गया है, उसको मैं पढ़ाऊंगा ताकि वो तुमको समझने में अच्छा से लगे कि ये हम लोग क्यों पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसका मेन उद्देश्य यही है कि एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंट कर्व का। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8.1 का पहला। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अब मैं आ रहा हूं सीधा यहां पे। ठीक है, देखो इधर ये है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, ठीक है। जो वो भी बताएं ना कि वो इसके बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग इस चीज को देखेंगे कि इसका हम लोग क्यों उपयोग किए, क्यों डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। यहां पे देखो जो अभी हम लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 1 में करा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स क्या दिया हुआ है, गिवन इलिप्स जो तुम्हारा दे रखा है वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि इससे जो एरिया बनेगा उसको आप फाइंड कीजिए इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है। अब ये इलिप्स है तो इस इलिप्स को आप कैसे लिखते हो बताओ, एक्स स्क्वायर बाय कितना 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय कितना 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब ऐसे लिख लिया। अब इसका जब तुम फिगर बनाते हो 11 क्लास में तो कैसे बनाता था इलिप्स का, तो सबसे पहले देखते थे किसके नीचे बड़ा है, एक्स के नीचे बड़ा है या वाई के नीचे बड़ा है। तो किसके नीचे बड़ा है, एक्स के नीचे बड़ा है। तो इलिप्स कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस पर अंडाकार बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आप देखिए इसका जब फिगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओगे आप समझ में आया? यदि वाई के नीचे बड़ा होता तो कैसे बनता, ऐसे बनता फिगर, मैंने अंडाकार वाई एक्सिस की ओर होता। ये इलिप्स बनाए हैं हम लोग 11 क्लास में। अब ये होता है तेरा ओरिजिन, होता है कि नहीं होता है, ये ओरिजिन हो गया। अब यहां पे देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ये 4 होता है, नहीं होता है। ये डिस्टेंस कितना हुआ, 4 हुआ। तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 0 होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा ना रे, हाँ ना बोलो ना, यही होता है। तो यहां का पॉइंट क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो हम लोग यदि इस पार्ट का एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीपल कर दें, समझो बात को, तो तुमको ये पूरे का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब इस कर्व का माने इस कर्व का इक्वेशन दिया है तुमको, क्या दिया है इस कर्व का इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है इक्वेशन, ये दिया है ना। तो यहां से आप देखिए थोड़ा सा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, अभी यहाँ 16 लिख दे रहा हूँ, 4 स्क्वायर मैंने 16। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, वाई स्क्वायर
इक्वल टू ये 16 ले लेंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और तो ये 9 हो जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर विल बी कितना 9/16, और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आप देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और y ही तो एफ एक्स होता है। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं निकलेगा, वो वही रहे, वो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म। ये कुछ नहीं है, यही खाली समझना है। अब इस तरह से हर जो फंक्शन दिया रहेगा तेरे को इस बुक में जितना है, उसमें सबसे पहले इसी तरह y निकाल लेंगे, चाहे x निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें दोनों से बनेगा, x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर देखो जो ये कर्व है, यहां कहीं भी परपेंडिकुलर डालो, मान लो तू x पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो देखो ये पूरा पार्ट का एरिया आया कि नहीं। अब मान लो y पर परपेंडिकुलर डालता, तब भी ये पूरा एरिया आता कि नहीं, देखो प्रत्येक पॉइंट से y पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो तब भी आता। इसलिए इस फिगर के लिए दोनों तुम लिख सकते हो। तो यहां पे देखो, तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा, यहां पे नाम दे देता हूं, ये वो है, ये नाम दे देता हूं A, ये नाम दे देता हूं B। तो यहां पे देखो एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाय A O B A, तो दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहां पे देखो, यदि x पर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो x पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहां पर क्या लिखोगे dx, ये बता चुका हूं। अब x एक्सिस में देखो कि लोअर पॉइंट क्या है, सबसे छोटा पॉइंट जहां परपेंडिकुलर पड़ा, माना यहां से परपेंडिकुलर पड़े यहां पे, तो यहां पर x का पॉइंट क्या है 0, तो लोअर पॉइंट क्या हो गया 0, और अपर पॉइंट x का लास्ट में मैंने क्या है 4, तो यहां क्या लिख दोगे 4। अब समझ में आया। अब यहां पे fx है, तो यहां पे क्या हो जाएगा y dx होगा। हाँ, जब यहां dx रहेगा तो y dx, क्यों y, चूंकि y इक्वल टू कितना दिया 3/4 रूट अंडर 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज जब पुट करेंगे यहां तभी तो इंटीग्रेशन निकलेगा, माने ये भी x चाहिए, ये भी x चाहिए, तो यहां y क्यों लिखें, चूंकि y बराबर इतना लिखेंगे। अब जब यहां dy रहता तो यहां x बराबर लिखते, तो यहां से देखो जब x निकालते हैं तो क्या आता 3/4 रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पर मैं सॉल्व दोनों मेथड से ये करके दिखाऊंगा समझाने के लिए, दोनों से एरिया सेम निकलेगा, ठीक है। अरे लड़का यहां देखो ना रे, थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही मेन समझना है। अब ये देखो इतना दूर तक किसी को दिक्कत। अब यहां पे आप देखिए क्या करना है, 0 से 4 हो गया। अब y इक्वल टू क्या है, ये वाला चीज है, तो इसको 3/4 बाहर लिख दिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और रूट अंडर क्या हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत है अब इसमें। अब इसका देखो डायरेक्ट तुम इंटीग्रेशन जानते हो कि नहीं जानते हो, क्या होता है बताओ। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 3/4 पहले से रहने दो, और इंटीग्रेशन हो जाता है इसका x/2 इंटू यही वाला टर्म, तो यही वाला टर्म मतलब कितना 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा। हाँ ये हो गया। अब कितना हो जाएगा, अब यहां पे कहा मिस्टेक हुआ, वही तो लिखा x/2 इंटू रूट अंडर वही चीज 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर प्लस होगा a स्क्वायर मतलब कितना 16, a²/2, तो a²/2 हो गया इंटू, अब इसका क्या होगा साइन इनवर्स x/a, तो यहां पे लिखो साइन इनवर्स x,
x बटे a मतलब कितना 4। अब इसका जो अपर लिमिट है वो कितना दिया हुआ है 4 यहां पुट करेंगे और लोअर लिमिट कितना है 0, यहां 0 पुट कर देंगे। समझ में आया? अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या आता है, उस दिन जो आया था उसको तो पता है, वो बता चुके हैं। जो नहीं आया था उसके लिए थोड़ा सा इधर देख लो। जैसे बेटा देखो, आप जब किसी इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट को सॉल्व करते, जो नहीं आया था उसके लिए, जो आया था उस दिन उसको बता चुका हूं। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे b है, यहाँ पे fx है, dx है, तो इसका मतलब होता है कि इसको इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी टर्म आएगा, जैसे मान लो इसको इंटीग्रेशन किए, a आ गया कैपिटल fx, ये आ गया, तो यहाँ पे अपर लिमिट b, a लोअर लिमिट a रहा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट एक बार x के जगह पुट करेंगे, एक बार माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। जैसे ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा fb माइनस क्या हो जाएगा fa, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब इसको थोड़ा सा समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको समझाने के लिए। जैसे मान लो तुम देखो इंटीग्रेशन निकाल रहे हो 2 5 फॉर एग्जांपल 2 5 और यहां पर x है, x ही ले लेता हूं, x dx है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा, सबसे पहले x का इंटीग्रेशन आप निकाल लेंगे, क्या आएगा, अपर लिमिट कितना है 5, लोअर लिमिट कितना है 2, तो क्या हो जाएगा, अब एक बार 5 पुट करेंगे, फिर एक बार x के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर बटे कितना 2। अब यहां पर फार्मूला के अनुसार क्या देंगे, माइनस देंगे, फिर x के जगह पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर बटे 2, और इसको सॉल्व कर दें। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये देखो, तो यहां तक आपको ये चीज हो गया, इसको थोड़ा नोट कर लो, यहां तक नोट करो। अब ये देखो 3/4, नेक्स्ट स्टेप में ये था x बटे 2, ये कांस्टेंट टर्म है 3/4 बाहर कर दिए। अब हम लोग क्या करना है, अभी जो बताए थे इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ a b fx dx, यदि इसका इंटीग्रेशन ये रहे fx तो ba, तो सबसे पहले क्या होता है अपर लिमिट fb माइनस fa, कहां पे x के जगह पे पुट होता है, ठीक है। तो हेयर वी पुट, जहां जहां x है वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट कितना है 4 है, तो यहां देखो 4/2, और यहां पर जब 4 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये टोटल क्या हो गया 0। अब इसमें पुट करो अपर लिमिट 4, तो क्या हो जाएगा प्लस 16/2 और साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स 1, ये हो गया। अब तो कोई बात नहीं, देखो ना यहां ध्यान दो, उसको मत देखो, ये आ गया। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट मतलब क्या 0, तो ये 0 हो गया पूरा। अब ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन इनवर्स 0 मतलब 0, तो 0 से मल्टीपल किया सब 0 0 हो गया। अब ये देखो 3/4 और यहां पे ये कट जाएगा ना, 8 आएगा, 8 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना में आता है π/2, तो हो जाएगा 8 इंटू π/2, तब 4π, तो हो गया ये 3/4 इंटू 4π, तो देखो 4 कट गया 3π। तो आपने ये देखा कि जो हम लोग फिगर इस तरह से बनाए थे, ये बना था। अब इस एरिया का जो इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया कितना निकला 3π स्क्वायर यूनिट एक पार्ट का, तो देयरफॉर टोटल एरिया किसका, इलिप्स, टोटल एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा 4 इंटू 3π स्क्वायर यूनिट, तो कितना हो जाएगा 12π स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना, इस पर 1 नंबर रहता है,
क्योंकि एरिया को क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। तो आज यहीं तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म करेंगे, फिर इसमें आएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या जरूरत क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसको बताने के लिए हम यहां आ गए। अब समझ में आया क्या है जरूरत। अब वहां हम लोग जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह का इंटीग्रेशन करने के लिए सीखेंगे, जैसे sin x dx, cos x dx, वहां इस चीज को सीख के आएंगे, फिर यहां पर एप्लीकेशन ये करेंगे। ये एप्लीकेशन बहुत आसान है, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है, लेकिन जो पीछे का चीज है वो थोड़ा टफ था, जो तुम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्यों टफ था? उसमें बहुत सारे फार्मूला है, इसमें आपको फार्मूला है नहीं। ये फार्मूला है, ये तो तुमको पता है कि एफ बी माइनस क्या करना है, एफ ए करना है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और ये जो बताए थे, एक एक्सरसाइज मैंने बता दिया था डेफिनेट का, तो वो तुम लोग करोगे, और जो उसमें नहीं बनेगा वो तुम लोग पूछोगे। चलो ठीक है, आज यहीं तक।